वेलकम टू एवरीवन आपके अपने चैनल F1 एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे साइंस में व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में। कल हमारी पहली क्लास थी, कल हमने पढ़ा था आपके जो मूल मात्रक होते हैं और जो पूरक मात्रक होते हैं उनके बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रकों के। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिया हमने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपने पढ़ा है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम मापते हैं मीटर में और चौड़ाई को भी हम मापते हैं मीटर में, क्योंकि ये दोनों होती हैं दूरियां। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, पावर जो होती है मल्टीप्लाई करने पर जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा आयतन। आयतन में क्या होता है? आयतन में तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी दूरी है। तो तीनों को मिला के हमारी इकाई जो बन जाती है वो बन जाती है मीटर क्यूब। चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी हम एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करते हैं वही वस्तु की चाल होती है। तो दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर, और समय की इकाई होती है सेकंड। तो या तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या अगर ये नीचे से जब ऊपर जाती है घात तो ये माइनस में बदल जाती है। मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाएगा और जब ये घात ऊपर जाती है तो इस पर -1 हो जाता है। अगर माइनस का 2 यहाँ पर प्लस का 2 होता तो ऊपर हो जाता माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, वेग। वेग और चाल दोनों एक ही चीजें हैं, बस अंतर ये है कि चाल जो होती है वो अदिश राशि है और जो वेग है वो एक सदिश राशि है। तो वेग में हम विस्थापन बटे समय, दूरी जो है अदिश राशि और विस्थापन उसकी सदिश राशि है, तो वेग के साथ में विस्थापन आएगा, विस्थापन बटे समय। ओके, और इसमें भी विस्थापन यानी कि दूरी की इकाई मीटर होती है और ये सेकंड, यानी ये सेम ही यूनिट है, दोनों चीज सेम है। चाल और वेग दोनों सेम है, अंतर ये है चाल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, संवेग। संवेग क्या होता है? अगर वेग के साथ में द्रव्यमान जोड़ दिया जाए, द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी, अगर हम वेग के साथ में द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे बन जाएगा संवेग। तो द्रव्यमान की इकाई हमारी होती है किलोग्राम और वेग की हमारी इकाई होती है मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये बन गया किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, यहीं से लिख देना, हमें वेग की मालूम होगी तो हम संवेग की यूनिट भी लिख देंगे। द्रव्यमान से किलोग्राम हो गया और वेग से हो गया मीटर पर सेकंड इनवर्स। त्वरण। त्वरण क्या होता है? दूरी। त्वरण की इकाई होती है दूरी बटे समय का स्क्वायर, यानी कि किसी वस्तु की चाल में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की चाल में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो दूरी बटे समय का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो दूरी का हो गया मीटर और समय का स्क्वायर, समय का सेकंड होता है, स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसको हमको ऊपर भेजना है तो बन जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 2। ओके, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम और त्वरण की यूनिट हमने यहां निकाल ली थी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने लिख दिया इसको, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 ये हो गया आपका बल की मात्रक। दाब। दाब का क्या होता है फॉर्मूला? बल अपॉन क्षेत्रफल।
बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की हमारी यूनिट क्या होती है? बल की हमारी यूनिट हमने यहाँ लिखी थी कि किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, तो यहाँ हम लिख लेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। अब क्या होता है क्षेत्रफल की, क्या होती है? क्षेत्रफल की इसके बटे में आएगी, क्षेत्रफल की होती है मीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर बन जाएगी माइनस की 2, माइनस की 2 बन गई ऊपर भेजने पर, माइनस की 2 बन जाएगी। और ये कितनी है? प्लस की 1, तो प्लस की 1 अगर माइनस में से जाएगी तो कितना आएगा? माइनस की 1 पावर आएगी। तो ये बन गया हमारा जो यूनिट, किसकी बन गई? ये बन गई दाब की, किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स 2। कार्य, कार्य यानी वर्क, कार्य की हमारा क्या सूत्र होता है? ये होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यानी होता है किसी भी वस्तु का न्यूनतम दूरी जो तय करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और जब तक किसी वस्तु का विस्थापन नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते कि कार्य हुआ है। विस्थापन होगा तो ही कार्य होगा। तो बल गुणा विस्थापन होता है इसका सूत्र। और बल का हमको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ हमने लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। और विस्थापन इसके मल्टीप्लाई में कर दिया, तो विस्थापन यानी भी क्या होती है? दूरी होती है। जैसे हमने इसको लिख लिया और इसमें हम दूरी का मल्टीप्लाई कर दें यानी मीटर का, तो 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो कितनी घात चढ़ गई? 2, तो 2 घात हो गई यहाँ पर। तो ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक थे और ये व्युत्पन्न मात्रक आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूल मात्रक आपने पढ़े थे कल, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और उसके 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। उनके अलावा ये व्युत्पन्न मात्रक कई होते हैं जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पर शेयर करिएगा और जो सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहे।